आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की दिशा में आज इस एपिसोड में मैं जीआई टैग लेकर आया हूं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मज़ेदार बात है कि इस टॉपिक में लगातार अपडेट होता रहता है और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होता है। लेकिन मैं बात करूंगा आज की स्थिति की, जो आज मेरे पास है, जो आज की स्थिति है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जीआई टैग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक पहचान होती है किसी प्रोडक्ट की जो किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे आप यदि गंगापुर सिटी के हो तो आप जानते हो खीर मोहन जो मिठाई है वो वहां की पहचान है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ठीक वैसे ही हर क्षेत्र की कोई ना कोई एक पहचान होती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, वो हस्तकला के रूप में भी हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट्स इसके रूप में भी हो सकती है। तो उसे भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। तो ये क्या है? एक तरीके का ऑफिशियल टैग है, आधिकारिक प्रमाण पत्र। यदि मैं इसको हिंदी में लिखूं तो आधिकारिक प्रमाण पत्र है। ये आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है किसी विशेष क्षेत्र में बनने वाले या पैदा होने वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है। लेकिन शर्त क्या है? ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ उसमें गुण ऐसे होने चाहिए जो सबको प्रोत्साहित करें, जो लगे कि हां इसमें कुछ दम है। कौन जारी करता है? इसको जारी करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि इसका हेड ऑफिस कहां है। इसका हेड ऑफिस चेन्नई के अंदर है। ये आप ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। चेन्नई में एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, वो इसको जारी करता है। बकायदा इसकी मिनिस्ट्री भी होती है और इसकी जो मिनिस्ट्री है, संबंधित मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड। वर्तमान में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम से कम मैं चाहूंगा कि ये वाला पोर्शन आप ध्यान रखें, चेन्नई वाला। यहां मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फायदे क्या है? नकल से सुरक्षा। यदि जीआई टैग मिल गया तो उसकी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उसकी नकल आपने कर ली तो बहुत ही कठोर कार्रवाई होती है इसके खिलाफ। एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आ जाता है। किसानों और कारीगरों को लाभ, ओबियसली लाभ होता है। जब उसको पहचान मिलती है तो ज्यादा ग्राहक जुड़ते हैं, ज्यादा ग्राहक जुड़ते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध किसान से होता है। भाई, जैसे गन्ने के जूस की यदि वैल्यू बढ़ेगी तो किसानों की तो वैल्यू बढ़ेगी, उनकी तो लागत बढ़ेगी, उनकी आय इनकम बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय पहचान, उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन मिलता है, पहचान मिलती है उसको, लोग उसे देखने आते हैं। तो इसके ये फायदे होते हैं, इस समझ सकते हो आप। लोगो, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जीआई टैग का लोगो क्या होता है। इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये लोगो पूछ लिए जाते हैं। कितनी श्रेणियां होती है? 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। मतलब किस में दिया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है कोई भी, जैसे अल्फांसो। अल्फांसो आम की एक किस्म है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अल्फांसो मैंने करवाया भी था, आपको याद कीजिए, जहां मैंने आम दिवस पर बात की थी, तब अल्फांसो वो इसके अंदर आ जाएगा। हस्तशिल्प, कोई भी आपका हैंडीक्राफ्ट है, जैसे बगरू की बेल बूटा की छपाई, बगरू की बेल बूटा की छपाई, ये आपका हस्तशिल्प में आ जाएगा। खाद्य पदार्थ है कोई भी, जैसे बीकानेर का भुजिया हो गया, वो इसके अंदर आता है। और प्राकृतिक व औद्योगिक उत्पाद हो गए, जैसे संगमरमर, मकराना का जो संगमरमर है, पत्थर है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये कैटेगरी बांटी गई है। तो 4 कैटेगरी के अंदर है।
क्लियर। आइए नेक्स्ट, कितने समय तक वैलिड रहता है, एक इसको टिक कर लीजिए। ये जो जीआई टैग जिसको मिल गया वो 10 वर्ष तक वैलिड रहता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 10 वर्ष के बाद इसको वापस आपको रिव्यू कराना पड़ता है और फिर आपको जीआई टैग मिल जाता है। ये आगे डिपेंड करता है। तो 10 साल की अवधि के लिए जीआई टैग होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, बहुत ज्यादा, कि पहला जीआई टैग किसको मिला था। 2004 में मिला था पहला जीआई टैग, और दार्जिलिंग चाय को मिला था। और ध्यान रखना, ये जो दार्जिलिंग चाय है ये वेस्ट बंगाल की है। अब यहां मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है, बहुत आसान सा, कई बार बता चुका हूं। आपको ये बताना है कि ये जो वेस्ट बंगाल है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपको ये बताना है, वेस्ट बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। अब सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला हुआ है? सबसे ज्यादा जीआई टैग आज की डेट की बात करूं तो यूपी को मिला हुआ है। 77 प्रोडक्ट को, यूपी के 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 65 से ज्यादा है इसके। तीसरा है कर्नाटक, 40 से ज्यादा है। तो ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये क्या है, 77 प्लस तक हो जाते हैं। इनमें क्या है, बढ़ोतरी होती रहती है, बहुत तेज गति से बढ़ोतरी होती है। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं। और राजस्थान में 20 प्लस है, कई इसको 24 भी कह देते हैं, वो लोगों वाला मामला है। आप 20 ध्यान रखें, ठीक है, नहीं तो 20 प्लस आपका काम चल जाएगा बस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जीआई टैग से संबंधित सरकार के अभियान। इसके संबंध में कई अभियान चलते हैं, जैसे लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल क्या होता है? मतलब आपकी जो लोकल प्रोडक्ट है, आपका जो लोकल, जैसे मैंने आपको अभी कहा गंगापुर सिटी का खीर मोहन, ये जानबूझकर इसलिए नाम लेता हूं कि आप ज्यादातर उन्हीं से लिंक करते हो। और कहीं से भी देख, अलवर का कलाकंद, बीकानेर का भुजिया, ये तो लोकल फॉर वोकल। आपका जो लोकल है, वोकल मतलब उसको बढ़ावा दो, ठीक है ना, स्वदेशी से संबंधित है एक तरीके से। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। हर जिले में कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको एक जगह लाया जाएगा। ये चीज आप सोच लीजिए, राजस्थान में 41 जिले हैं, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की विशेष पहचान होगी। इस तरीके से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसी को देखते हुए एक लक्ष्य रखा गया है कि 10,000 जीआई टैग रजिस्टर्ड करने हैं। इसी कारण से ये प्रोग्राम चले हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। 10,000 जीआई टैग रजिस्टर्ड करने हैं। तो इसका जो लक्ष्य वर्ष है ये है वर्ष 2030। मेरी नजर में ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि सरकार ने 10,000 जीआई टैग रजिस्टर्ड करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा वर्ष डिसाइड किया है? वर्ष 2030। क्लियर होगी बात सारी। चलिए नेक्स्ट, अब ये कुछ लेटेस्ट है जो जीआई टैग मिले हैं, इनको आप देख लेना, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है। ये चीजें यूपी जो लेटेस्ट है, बनारसी ठंडई और सहनाई, ये ध्यान रखना। यूपी में बनारसी ठंडाई, ठंडाई होती है ना, बनारसी ठंडाई बहुत फेमस है, और सहनाई, ये ध्यान रखना। तो बनारसी ठंडाई है, बनाते हैं शीतल। ठंडाई क्या काम होता है आप समझते ही हो। बनारस सहनाई है, सहनाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। बिस्मिल्लाह खान ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया था। बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। मैं चाहूंगा कि इसको एक साइड में आप लिख लें कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इसको अंडरलाइन करें। ये सहनाई वादक रहे हुए हैं, ये बहुत बार आता है बेटा, ध्यान रखना। सहनाई वादक। और बनारस तबला, तबला आप समझते ही हो। नेक्स्ट, उरेयूर कॉटन साड़ी। आप इतना ही ध्यान रखें, उरेयूर कॉटन साड़ी ये कहां की है और इसे जीआई टैग मिला है? ये तमिलनाडु की है। क्लियर। उरेयूर कॉटन साड़ी ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध हथकरघा धरोहर है। ये तिरुचिरापल्ली
तिरुचिरापल्ली जिले के उरेयूर क्लस्टर में निर्मित यह साड़ी अपनी सूक्ष्म बुनाई, पारंपरिक ज्योमितीय पैटर्न और उत्कृष्ट टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु 69 से अधिक जीआई टैग के साथ भारत में दूसरे स्थान पर। हाल ही में इसके साथ नमक्कल के पत्थर के बर्तन कलचट्टी को भी जीआई टैग मिला। मैंने कहा ना, ये अपडेट ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप बड़े बड़े जो अक्षर लिखे हुए हैं उनका ही ध्यान रख लो। ये साड़ी इस टाइप की होती है। ये नेक्स्ट, वर्ष 2026 के अन्य प्रमुख हस्तशिल्प। झारखंड का जो है, मैं यहां बड़ा बड़ा लिख देता हूं, झारखंड छोटा लिखा हुआ है। झारखंड का बगैया सिल्क, इतना ही याद रखें, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। गोंडा जिले के बगैया क्षेत्र में प्राकृतिक टसर रेशम से निर्मित पारंपरिक परिधान जो अनूठे रंग और चमक के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रकार का क्या है, ये पारंपरिक परिधान है। बगैया सिल्क, बगैया सिल्क, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बगैया सिल्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है, झारखंड से, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। हालांकि देखिए बनारसी ठंडाई का तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि बनारस तो सभी जानते हैं यूपी के अंदर है, लेकिन यहां पर ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि उरेयूर कॉटन साड़ी जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है, ऐसे मिलता है, तमिलनाडु से। आइए, ये गुजरात की है, गुजरात की है, जसदन पटारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वही क्वेश्चन, अभी हाल ही में जसदन पटारी को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है, गुजरात से है ये। राजकोट के जसदन में लकड़ी और पीतल तांबे की बारीक नक्काशी से संदूक बनाने की सदियों पुरानी पारंपरिक कला है ये असम और मेघालय का है, जॉइंट है ये, असम और मेघालय का जॉइंट है। बोडो दोखोना व गारो वस्त्र, बोडो दोखोना व गारो वस्त्र है ये। यूथामली चावल और कृषि उत्पाद, आइए, ये युवामल्ली चावल है, ये तमिलनाडु का है। इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा मत ध्यान रखो। युवामल्ली चावल ये तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। चमेली जैसा सफेद रंग वाला कीट प्रतिरोधी और सुगंधित पारंपरिक चावल होता है। तो युवामल्ली चावल, इसको जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। कविंदपड्डी नाटू शक्कर, तमिलनाडु, ये गुड़ का पाउडर होता है, गुड़ का पाउडर है। कविंदपदी नाटू शक्कर, कविंदपडी नाटू शक्कर, नाम ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा हो सकता है। ये प्राकृतिक गुड़ का पाउडर होता है, तमिलनाडु, उसको जीआई टैग मिला है। इंदौर मालवी आलू, मध्य मालवा के नाम से भी आप समझ जाओगे मध्य प्रदेश है, इंदौर के नाम से भी आप समझ जाओगे। इसके चिप्स बनते हैं, इंदौर मालवी आलू, मध्य प्रदेश। अब ये जब लेटेस्ट मिलेंगे तो और बात करेंगे। हाँ, जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उनको ये सारे याद करने पड़ेंगे। देखिए, राजस्थान में जो अब तक जीआई टैग है वो 20 है, ठीक है ना। इसको कई बार 24 कह दिया जाता है। उसमें क्या है कि जो जीआई टैग मिले हैं उनके लोगों को भी शामिल, लोगो मतलब लोगों को शामिल कर लिया, इस कारण से ये हो जाता है, ठीक है ना। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक लाइन में पढ़ देता हूं। हैंडीक्राफ्ट और आर्ट के रूप में, हस्तशिल्प और कला के रूप में जो मिला है, ब्लू पोट्री, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है। सांगानारी हैंड ब्लॉक प्रिंट, जयपुर से। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, अभी नाम लिया था, बगरू जयपुर। जयपुर रजाई, जो 250 ग्राम की रजाई होती है, जयपुर। कोटा डोरिया, कोटा। अब देखिए, ये जो कोटा डोरिया है ना, इसका यदि लोगो भी शामिल कर दोगे तो उसको अलग मान रखा है, जबकि अलग नहीं है। मुलेला मिट्टी कार्य, ये बहुत पूछा जाता है। मुलेला नाथ द्वारा राजसमंद। टेराकोटा कला बोलते हैं, मुलेला से संबंधित है ये। पिछवाई कला, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं, राजसमंद, खूब पूछी जाती है। थेवा कला मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतापगढ़ से संबंधित है। पोखरण पोट्री, ये जैसलमेर से संबंधित है। जोधपुरी बंधेज, जोधपुर से। उस्ता कला, बीकानेर, ऊंट की खाल पर चित्रकारी, याद कीजिए, हम सब पढ़ते हैं ये। बीकानेर कसीदाकारी, क्राफ्ट, क्राफ्ट का काम के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। उदयपुर कोफ्तगिरी धातु कला, उदयपुर। कठपुतली, संपूर्ण राजस्थान, क्योंकि कठपुतली का जनक जो है वो राजस्थान है।
फुलकारी, ये टिक कर लीजिए, इसको टिक क्या कर लीजिए, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। फुलकारी ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का साझा है, मतलब 3 राज्यों का साझा है ये फुलकारी। पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और राजस्थान का भी है। तो ये 15 जो है ये हैंडीक्राफ्ट और आर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ मतलब फूड स्टेप एंड कृषि एग्रीकल्चर। बीकानेरी भुजिया को मिला है, बार बार नाम ले रहा था ना, बीकानेरी भुजिया। बीकानेर का सोजत मेहंदी, ये बहुत बार आता है, कई बार सीधे ही पूछ लेते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जब शादी हुई थी, उस समय ये क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो उन्होंने जो मेहंदी है वो कहाँ से, राजस्थान के किस जिले से मंगाई थी? सोजत पाली जिले से आई थी ये। उस समय ये क्वेश्चन आया था। सांगरी, केर सांगरी, ये राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान आ जाता है। नागौरी अश्वगंधा नागौर से संबंधित है। एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है मकराना मार्बल। तो टोटल ये जब देखोगे तो 20 हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि कई जो प्रोडक्ट है उनके लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है, इस कारण से फिर ये 24 हो जाते हैं, लेकिन 24 की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जुलाई 2026 में या जुलाई अगस्त 2026 में ये विवादित रहा, राजस्थान और गुजरात के जीआई टैग विवाद। ऊंझा मंडी, एक ऊंझा मंडी है गुजरात में है जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ऊंझा मंडी, लेकिन इसे क्या है, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ का जीआई टैग दे दिया, जबकि सौंफ में और जीरे में राजस्थान अग्रणी राज्य है। तो यहां पर एक विवाद पैदा हो गया इस जीआई टैग को लेकर। जब भी ये विवाद होते हैं तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि अभी हाल ही में ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को लेकर एक जीआई टैग मिला, यह किन राज्यों के मध्य विवादित है? तो राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित है ये। इसमें राजस्थान क्या कहता है कि उत्पादन हमारे ज्यादा होता है। तो यहां अब आपके एग्जाम की दृष्टि से यह बन जाता है कि राजस्थान के वे जिले कौन से हैं या वे स्थान कौन से हैं जहां सौंफ और जीरे का उत्पादन ज्यादा होता है। मैं यहां स्पेशली रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है कि राजस्थान में सौंफ और जीरे का उत्पादन कहां होता है। कम से कम 3 नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहां मैं बात करने जा रहा हूं जीरा उत्पादक। राजस्थान में सबसे ज्यादा जीरा जो होता है जालोर के अंदर होता है, और जालोर के अंदर एक क्षेत्र है सांचौर, जिसे हम राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, लेकिन जीरे का जहां पर ज्यादा होता है इस कारण से इसका निकनेम बन जाता है, इसे जीरा का कटोरा कहते हैं। सांचौर को जीरा का कटोरा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है बाड़मेर और तीसरे नंबर पर है जैसलमेर। तो जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन होता है यहां पर। आइए नेक्स्ट आ जाइए। ये कुछ क्वेश्चंस है, इन पर बात करते हैं हम। भारत में पहला भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वर्ष 2004 में किस उत्पाद को प्रदान किया गया था? नीचे इंग्लिश भी है। ए कांगड़ा चाय, बी दार्जिलिंग चाय, सी बासमती चाय, डी अल्फांसो आम। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट, हालिया आंकड़ों, ये मई 2026 की बात कर रहा है, मेरे पास इसी के आंकड़े हैं। भारत में कुल कितने जीआई टैग पंजीकृत हो चुके हैं? तो ए 550, बी 650, सी 724, डी 810। इसका आंसर हो जाएगा 724, आगे प्लस कर दो, मतलब जुड़ते जाएंगे। नेक्स्ट, पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा राज्य लगभग 77 उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आप सब समझते हो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक, लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट,
वर्ष 2030 तक कितने जीआई आवेदन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 5,000, बी 7500, सी 10,000, डी 15,000। क्या आंसर हो जाएगा? 10,000। नेक्स्ट, प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान में कितने जीआई उत्पाद पंजीकृत है? ये अभी आप, हाँ, प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितने जीआई उत्पाद पंजीकृत है? तो लगभग 10, लगभग 20, लगभग 35, लगभग 50। मैंने पहले ही कहा था, कोई परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, 20 मान के चलिए, आगे वाला भी लगभग ही कह रहा है, क्योंकि उसको भी पता है नए ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट, जीआई टैग जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना अभियान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? ए मेक इन इंडिया, बी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सी डिजिटल इंडिया, डी स्किल इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो ये जीआई टैग के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर दिया है, इसमें जो मैंने काम की चीजें बताई हैं उसका आप ध्यान रखें। राजस्थान के बच्चे ये जो 20 प्रोडक्ट हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा जो मैं आज की क्लास के अंदर से आपको मक्खन निकाल कर बताऊं, तो वो मक्खन यही है कि केंद्र सरकार ने 10,000 रजिस्टर्ड पंजीकृत जीआई टैग जो लक्ष्य डिसाइड किया है वो कौन सा वर्ष है? 2030। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, करंट जीके में ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जरूर आने की उम्मीद है। एक पहला जीआई टैग ये स्टैटिक पोर्शन होता है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।